नगर के दो प्राचीन मंदिरों में चोरी की घटना के विरोध में चल रहा धरना प्रशासन के आश्वासन पर हुआ समाप्त। एडीएम को सौंपा गया ज्ञापन। दरअसल कैराना नगर में स्थित प्राचीन बालासुंदरी देवी मंदिर व सिद्धपीठ बाबा बनखंडी महादेव मंदिर में एक सप्ताह के अंतराल में चोरी की घटना से आक्रोश था। दोनों घटनाओं के विरोध में चौक बाजार में श्रद्धालु, व्यापारी व राजनीतिक दलों से जुड़े लोग धरना दे रहे थे। उनकी ओर से कार्यवाही की मांग की जा रही थी। पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों ने वार्ता के बाद उन्हें आश्वासन दिया, जिसके बाद बुधवार को धरना स्थल पर शिव सेवा सनातन मंडल के बैनर तले मुख्यमंत्री के नाम एडीएम को 5 सूत्रीय ज्ञापन पत्र दिया गया। उन्होंने 3 दिनों के अंदर दोनों घटनाओं का राजफाश करने, अभद्रता करने वाले पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई करने, चोरी में शामिल आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने, नगरवासियों व व्यापारियों की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाने एवं सक्षम अधिकारी की तैनाती करने तथा नगरवासियों का उत्पीड़न नहीं करने के साथ उक्त चोरियों के अलावा पूर्व में व्यापारियों के साथ हुई घटनाओं का खुलासा करने की मांग की गई। इस दौरान भाजपा नेता अनिल चौहान, पालिका अध्यक्ष हाजी अनवर हसन, व्यापारी नेता विपुल जैन व अनिल कुमार गुप्ता आदि मौजूद रहे। प्रस्तुत किया गया है। इसमें जो धरना आपका 2-3 दिन से चल रहा था, इसमें कल डीएम मैडम और कप्तान साहब के बीच सबकी वार्ता भी हो गई आपकी कमेटी की। उसमें आपकी जो मुख्य मांग है कि भाई ऐसी जो मंदिर में चोरी हुई उसकी घटना का खुलासा हो। उसके लिए जो समय आप लोगों के लिए ने रखा है उसी समय में इस घटना का खुलासा होगा। इससे मैं भी आश्वस्त करता हूँ। इसके अलावा जिन पर आपने प्रश्न चिन्ह उठाए या जो आपकी बातें रही, उन समस्याओं का जो और भी नगर की समस्याएं हैं जिनमें वार्ता के बहुत सारे बिंदु थे, उन बिंदुओं पर भी हम लोग बहुत एक्टिव कार्रवाइयाँ करेंगे और आश्वस्त करते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं आएगी। ठीक है, और ये भी आप काम करें क्योंकि एक मंदिर की घटना है। इसमें सभी, चाहे कोई भी मजहब, चाहे जो भी लोग हों, इसमें अपना धैर्य बनाए रखें और शांति व्यवस्था बनाए रखें। कोई फिरका परस्त या कोई इस तरह का आदमी मतलब कोई हिंड्रेंस ना पैदा कर सके, ये भी मेरी आपसे अपेक्षा है। आपकी मांगें मैं रखूँगा और तत्काल इस पर कार्रवाई भी हो रही है और आप देखेंगे कि इसमें आपको लगेगा कि प्रशासन ने अच्छी कार्रवाई की है। मैं आश्वस्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय। थैंक यू। देखिए, जहाँ तक कार्य करने की बात है, ये कैराना के सम्मानित हमारे जितने साथी यहाँ मौजूद हैं, हम सभी लोगों को समाज के बेहतरी के लिए बहुत कुछ करना होगा। घटना चाहे पहली जो मंदिर की थी, घटना चाहे दूसरे मंदिर की थी, या कैराना की जो भी घटनाएं हैं, इसमें से शायद ही कोई मेरे विचार से सहमत न हो कि हर घटनाएं दुखद होगी। हर घटनाओं में पुलिस को त्वरित कार्रवाई करनी ही चाहिए। जहां तक परसों से हम सारे लोग एक मोटिव को लेकर के एक प्लेटफार्म पे खड़े हैं कि जिसका भी एक कुत्सित इरादा हो, जिसने भी कैराना की शांत फिजा को बिगाड़ने का प्रयास किया हो, उसके खिलाफ कुछ ऐसी कार्रवाई हो जाए कि लोग भविष्य में कोई दुस्साहस न करने पाए। जहां तक मेरा ये मानना है, इतिहास गवाह है, हमारे किसी भी हिंदुस्तानी को, चाहे वो धरने पे बैठना होता हो, चाहे वो किसी तरीके का विरोध प्रदर्शन करना होता है, मकसद सिर्फ और सिर्फ एक ही होता है कि वहां की समस्याओं को उच्चाधिकारियों तक पहुंचा दिया जाए। और इसमें भी आप सब लोग मेरे ख्याल से मेरे इस विचार से सहमत होंगे, चाहे वो जिस स्तर के अधिकारी हों, जनपद स्तरीय अधिकारी हों, क्षेत्रीय स्तर के अधिकारी हों, कोई ऐसा अधिकारी ऐसा नहीं है जो आपके साथ अनवरत कंधे से कंधे मिला के चलने वाला ना हो। आप सबकी बातें, जैसा एडीएम साहब ने बताया, यही नहीं, इससे ऊपर भी पहुंचाई जा चुकी है। आप सब पहले भी मेरी ताकत थे,
इस धरना के बाद भी आप ही सब हमारी ताकत हो, और आपकी ताकत से यही नहीं, मैं पूरे जनमानस के साथ साथ पूरे कैराना को आश्वस्त करना चाह रहा हूं कि आपके ताकत से किसी भी कुत्सित इरादे को भविष्य में भी हम कामयाब नहीं होने देंगे। हमारी आस्था के साथ जो चोट पहुंचा है ये एक इशू है, लेकिन आप सब लोग सहमत होंगे कि इसके बाद जो हमारा इंटेंशन ये था कि इस प्रकरण को उच्चाधिकारियों के संज्ञान में ला दिया जाए, वो चला गया। इसके बाद अगर हम अपने आप को टटोलेंगे तो इस धरने से किसको फायदा हुआ? मुझे नहीं लगता हमारे किसी व्यापारी भाई को फायदा हुआ, मुझे नहीं लगता इससे पुलिस प्रशासन को कोई फायदा हुआ, मुझे नहीं लगता कैराना की इस सरजमी पे, इस ऐतिहासिक स्थल पे जो कानून व्यवस्था, आपसी भाईचारा पे भरोसा करने वाले लोग हैं, उनको कोई फायदा हुआ। हाँ, कुछ लोगों ने ललचाई निगाहों से ये जरूर देखा होगा कि शायद ये एक अवसर है और कुछ राजनीतिक रोटी हम सेक सकते हैं, शायद उनको कुछ फायदा होने की उम्मीद रही हो। लेकिन आप सबकी ताकत से मैं ये आश्वस्त करना चाह रहा हूं कि घटना का भी अनावरण होगा, और जो लोग ललचाई निगाहों से इसको अवसर मान रहे हैं, उनके भी कुत्सित इरादे नाकामयाब होंगे। एक बार मैं जरूर चाहूंगा कि आप सारे लोगों ने इतना जो सहयोग दिया, तालियां तो इस बीच में बहुत बजाया होगा आप लोगों ने, लेकिन एक बार उस यूनिटी के लिए, उस समर्थन के लिए एक बार आप लोग जोरदार ताली बजाइए। ये ताली जरूर आश्वस्त करती है कि कैराना में, जैसा आप ही लोगों ने बताया था, अधिकारी तो आते हैं, कल को चले जाते हैं। 2013 का पीरियड भी आप लोगों ने बताया था, मैंने सुना था, वीडियो भी देखा था, तब भी आप पे कोई आंच नहीं आई थी। तो चाहे वो 3013 भी आएगा, तब भी आप पे कोई नहीं आंच आएगी, इतना मैं आश्वस्त कर रहा हूँ आपको। बाकी हम सबकी ताकत है, पहली वरीयता हमारी यही होनी चाहिए कि इस तरीके की कोई घटना, दुर्घटना फ्यूचर में न होने पाए। किसी तरीके की कोई मंशा रखने वाले लोग हैं, वो अपने मंसूबे में कामयाब न होने पाए, और जो घटनाएं, दुर्घटनाएं इस बीच में हुई है उसका अनावरण भी हो। पुलिसिंग आपके लिए होती है, आपको सहयोग देने के लिए होती है, आपको सुरक्षा का वातावरण देने के लिए होती है। उसमें किसी भी स्तर पे आपको कोई परेशानी ना होनी चाहिए। रात इस विषय पे आपके प्रतिनिधि, आपके जो भी लीडर गए थे, व्यापक वार्ता हो चुकी है, और उसी को आधार बना करके आप सब लोग महसूस करेंगे कि कैराना में एक नई फिजा आपको दिखाई देगी। जय हिंद, जय भारत। 3 दिन हो गया, आज धरना था, धरना उठाया है, किन मांगों को लेकर और कब तक समय दिया है प्रशासन? भाई 2 दिन से रोज प्रयास कर रहे थे, परसों भी आए थे एसपीडीएम, रात भी लगभग 3 बजे तक वार्ता चलती रही। सभी लोग, हमारे जो कमेटी में लोग थे, लगभग 14 लोगों की कमेटी बनी थी, सब लोग कमेटी के लोग थे वहाँ पे। सबके बीच उन्होंने हर तरह से कार्रवाई का आश्वासन दिया। जो उन्होंने कार्रवाई की सब लोगों के सामने हम नहीं कह सकते, लेकिन जो अब तक की उन्होंने कार्रवाई की, सब कुछ की, उस कार्रवाई को उन्होंने हम सबके समक्ष भी रखा। उस कार्रवाई को देख के हमें भी लगा कि हाँ, कहीं ना कहीं कुछ कार्य हो रहा, और संतुष्ट भी हैं। और उसके साथ साथ एक बहुत बड़ी बात है, उन्होंने कहा कि जो दोषी अधिकारी हैं, जो कैराना में काम करने वाले हैं, उनके खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी और अच्छी कार्रवाई की जाएगी। इसलिए हम लोग संतुष्ट होकर अपना धरना वापस लेने की। कब तक का समय दिया है कार्यवाही का? हमारे अनिल चौहान जी ने 3 तारीख तक का समय दिया है, और उन्होंने भी आश्वस्त किया है कि 3 तारीख से पहले ही हम इसकी आपको खुलासा कर देंगे सब लोगों के सामने। इसलिए हम लोगों ने सहयोग करने का निर्णय किया। अगर 3 तारीख तक का सफलता ना मिल पाई, क्या आगे कुछ धरना? हाँ बिल्कुल, सब लोग बैठेंगे, चर्चा करेंगे, और इसको आगे कैसे लेके जाए निर्णय करके इसको करके भी दिखाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम लोग यहाँ से अपना पीछा छुड़ा के नहीं, अगर कुछ नहीं होगा तो सब लोग बैठेंगे, एक योजना बनाएंगे, उस योजना के अनुरूप कार्य करेंगे। सर, धरना स्थल पर पहुंचे हैं, ज्ञापन दिया है, क्या मांगे हैं व्यापारी? देखें, एक घटना 1 हफ्ते पहले मंदिर में कुछ आभूषण और चोरी हुई थी। उसके बाद में जब 6 दिन बाद एक और उसी मंदिर में दूसरे मूर्ति पर दूसरी घटना हो जाती है। इसको लेकर के यहाँ के जो है व्यापारियों में और समाज के मुजरिम लोगों में उसका विरोध था। ये यहाँ पर कैराना में चौक में 3 दिन से इनका धरना चल रहा था। हमारी सभी पदाधिकारियों के साथ कल सकारात्मक वार्ता हुई।
वार्ता के उपरांत ये तय हुआ कि इस घटना का जल्दी से जल्दी खुलासा किया जाए और जो दोषी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं या जिन्होंने इसमें लापरवाही बरती, उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाए। इसी संबंध में आज इनका ज्ञापन प्राप्त हुआ है। इस पर हम आश्वस्त भी करते हैं और पहले भी ये उच्च अधिकारियों को भी नॉलेज में आया है। हम इस पर कार्रवाई करेंगे और इस तरह की घटनाओं को वैसे भी जनपद में या कहीं भी नहीं होना चाहिए। हम इसकी निंदा भी करते हैं। इस पर प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा और इन्होंने अपना धरना मेरी बात को रखते हुए उठा लिया, उसके लिए मैं इनको धन्यवाद करता हूँ। सर, कार्यवाही का समय कब तक दिया गया है? कार्रवाई का समय आपके मोदी लोगों द्वारा 3 तारीख तक का दिया गया है और इसके पहले ही हम गिरफ्तारी की कोशिश करेंगे। इसमें कोई शक नहीं है, हम लोग इस पर काम करेंगे। थैंक यू।